તો આ સાથે એક મહત્વના સમાચાર, બોક્સર મોહમ્મદ અલીના પુત્ર સાથે અમેરિકામાં અભદ્ર વર્તન કરવામાં આવ્યું। ફ્લોરિડા એરપોર્ટ પર તેની અટકાયત કરીને પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી। એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ પૂછ્યું, તમે મુસ્લિમ છો? ઇમિગ્રેશનના કાર્યકારી આદેશ અંતર્ગત તેમની અટકાયત કરવામાં આવી। 30 મિનિટ સુધી તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી। પ્રખ્યાત બોક્સર મોહમ્મદ અલીના પુત્ર જુનિયર અલી આરોપસર રેકોર્ડ ન હોવા છતાં પણ ધર્મ પૂછવામાં આવ્યો। ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇમિગ્રેશનની કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યા હતા, જેમાં 7 ફેબ્રુઆરીએ જમૈકાથી ફ્લોરિડા પરત ફરી રહ્યા હતા। વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા પ્રશાંત नेमा। प्रशांत, पूरी खबर बताएं। देखिए जगदीश, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की उन्होंने कुर्सी संभाली है, उसकी लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ते जा रही हैं। और इस चीज की शुरुआत उन्होंने अपने प्रचार अभियान में ही, जब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था उस दौरान ही उन्होंने शुरू कर दी थी। अमेरिका में जिस तरीके से भेदभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और नस्लीय भेदभाव जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बात मुस्लिमों की हो, चाहे वो दूसरे देशों के लोगों की हो। कल ही हमने खबर पड़ी थी कि एक भारतीय इंजीनियर की वहां पे हत्या कर दी गई थी, और इसके बाद अब ये मामला सामने आया है। हालांकि ये 7 फरवरी का मामला है, जब मोहम्मद अली जो कि एक मशहूर बॉक्सर रहे हैं और उनके बेटे को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, उनसे ये पूछा गया कि आप मुस्लिम हैं, जबकि उनके पास पासपोर्ट भी था अमेरिका का। और इतना ही नहीं, ये भी उसमें उनके ऊपर ना तो किसी तरीके का कोई आपराधिक मामला इतिहास में कभी दर्ज हुआ है। इसके बावजूद जो है जिस तरीके से उनको हिरासत में लेकर आधा घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए गए, ये चौंकाने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से जो इमिग्रेशन को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां यहाँ पर सामने आ रही हैं, उनको लेकर के दुनिया भर में जो है बवाल मचा हुआ है। 7 मुस्लिम देशों में वो के लोगों पर 90 दिन का वीजा नहीं बनाने का प्रतिबंध पहले ही लगाया जा चुका है वहां पे। और इसके बाद से जिस तरीके से भेदभाव अमेरिका में बढ़ता जा रहा है दूसरे देशों के लोगों के प्रति या मुस्लिमों के प्रति, ये उसका एक साफ साफ उदाहरण पेश करता है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, जिस तरीके के फैसले कर रहे हैं और जिस तरीके का रुख उन्होंने अख्तियार कर रखा है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में जो भेदभाव की खाई है वो और गहरी हो सकती है। और ऐसे में जो कि अभी 2 दिन पहले ही हम ये कह रहे थे कि करीब 4.5 लाख जो भारतीय हैं उनके ऊपर भी एक तरह से खतरा मंडरा रहा है अमेरिका में रहने से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश लेकर के आने वाले हैं जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई अवैध दस्तावेजों के साथ अमेरिका में रह रहा है तो वो वहां पर नहीं रह पाएगा। तो ऐसे में एक मानवाधिकार संगठन है, उसकी एक रिपोर्ट ये आई थी 2 दिन पहले ही, जिसमें ये कहा गया था कि करीब 4.5 लाख भारतीय अमेरिकी लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं और उनके ऊपर भी ये संकट खड़ा हो सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थितियां अभी इस समय अमेरिका में हैं और किस तरीके से न केवल भारतीय बल्कि जो खुद अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम हैं, जो अमेरिकी लोग हैं, जो अमेरिकी नागरिकता जो रखते हैं, उनके बीच में भेदभाव कितना गहरा हो गया है। हालांकि वो अपनी माँ के साथ, यदि हम मोहम्मद अली जूनियर की बात करें तो वो अपनी माँ के साथ जा रहे थे। उन्हें इमिग्रेंट अधिकारियों ने रोका, उनसे बातचीत की, उन्हें हिरासत में ले लिया, आधे घंटे उनसे पूछताछ की। इस दौरान जो उनकी माँ थी उनका भी पासपोर्ट देखा गया, लेकिन उन्होंने जब अपना पासपोर्ट दिखाया जिसमें मोहम्मद अली की उनकी पत्नी होने का जिक्र था, तो उनको छोड़ दिया गया, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, जबकि उनके बेटे को वहां पर पकड़ लिया गया और आधे घंटे तक सवाल जवाब किए गए। बड़ा सवाल यही था कि उनसे ये कहा गया, क्या आप मुस्लिम हैं? तो अमेरिका जो कि पूरी दुनिया में एक सारी दुनिया के लोगों का एक केंद्र कहा जाता है, जहां पर सारे दुनिया के लोग रहते थे। ओबामा प्रशासन के दौरान इस तरीके की कभी कोई स्थिति नहीं आई। ओबामा ने सारे देशों के लोगों का खुलकर अपने यहाँ स्वागत किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके की नीति जो है बना रखी है, वो आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए हो सकता है अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है, जो कि दूसरे देशों से वहां पे आए हुए हैं या फिर जो मुस्लिम हैं या जो गैर अमेरिकी लोग हैं उनके लिए। जी प्रशांत, शुक्रिया जानकारी के लिए।